रेफरेंस मेन्यू में थे हम। टेबल ऑफ कंटेंट आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हो। अगर किसी का डाउट हो तो वो अपना जो लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग की हमारी हुई थी उसमें देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता देना। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट, ये कुछ आपका कमेंट के जैसा ही है। आपने इंसर्ट की क्लास में कमेंट ऑप्शन किया होगा यूज। कमेंट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हो तो वो आपके प्रिंट आउट से बाहर रहता है, ठीक है। कंसेप्ट ये उसी में ही है, ये भी फुटनोट और एंड नोट का भी। लेकिन अगर आप वही सेम इंफॉर्मेशन अगर आप प्रिंट आउट में चाहते हो तो फिर उसको आपको फुटनोट और एंड नोट की तरह यूज करना पड़ेगा। आपने काफी बार अपने में बुक्स के अंदर भी देखा होगा, कोई वर्ड अगर आपको जैसे डॉक्यूमेंट में अलग से हाईलाइट किया हुआ मिलता है तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उसी पेज के बॉटम में मिलेगी, जिसको हम एज ए हिंट मान के सकते हैं, ठीक है, या हिंट की तरह वो चीजें दी गई होती है। तो वो चीजें आपको अपने फुटनोट और एंड नोट के थ्रू यूज करनी पड़ेंगी। अभी जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है उस वर्ड पे अपना क्लिक करो, इंसर्ट फुटनोट, तो ये डायरेक्टली आपको उसी पेज के बॉटम में लेके आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस वर्ड से रिलेटेड बतानी है वो आप वहां पर टाइप कर सकते हो। फुटनोट क्योंकि पेज के बॉटम में आने हैं, यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता कि हम अनलिमिटेड की सोचते हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही 1 या 2 या 3 में डिपेंड करता है आपके पास बॉटम पेज में पेज के बॉटम में स्पेस कितना अवेलेबल, ठीक है। तो दूसरा इसी के साथ होता है एंड नोट। एंड नोट भी आप जिस भी टॉपिक हेडिंग के ऊपर डालना चाहो, ठीक है, आप मान के चलो अपना कोई टाइटल है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल देना चाहते हो, टाइटल को सिलेक्ट करो, एंड नोट पे क्लिक करो। अब एंड नोट क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको लेके जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंट में अगर 10 पेज है तो 10th पेज के लास्ट में आपको मिलेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज होगा उसी पे ही आपका एंड नोट इंसर्ट होगा। फुटनोट की तरह यहाँ भी जो भी चीज आपको बतानी है एज ए एंड नोट अपना टाइप करके वहां छोड़ दो। उसका भी कोई क्वांटिटी लिमिट नहीं दे रखा, आपको कितने यूज करने हैं कितने नहीं। अब अगर एक एंड नोट से दूसरे एंड नोट पे या एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे आपको डायरेक्टली जाना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना फुटनोट कहाँ डाल रखा है, किस वर्ड पे डाल रखा है, वो वर्ड कहाँ है पेज में, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट पेज पे ना हो, सेकंड पेज पे हो, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका फंक्शन आपको वो चीज ओपन करके दे देगा। अभी हमारा कर्सर है टॉप में, ठीक है। मैं अपने फर्स्ट फुटनोट पे जाना चाहता हूँ तो यहीं से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट फुटनोट। तो जहां भी मेरा फर्स्ट फुटनोट मैंने वर्ड को सिलेक्ट करके डाला हुआ वहीं पर कर्सर जंप कर जाएगा। उस वर्ड से रिलेटेड जो भी नोट टाइप किया गया होगा बॉटम में, वो भी अगर आपको देखना है तो नीचे ऑप्शन थर्ड है शो नोट, ठीक है। वो कंफर्म करेगा आपको फुटनोट देखना है या एंड नोट, ओके कर देना, आपको कर्सर वहीं पर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइटेशन। काफी यूजफुल फंक्शन है और काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपको कभी इन फ्यूचर कॉमर्शियली यूज करने हो, पब्लिश करने हो मार्केट में, तो होता क्या है कि मान के चलो आप कोई बुक डिजाइन कर रहे हो और इस बुक के अंदर आपने ये जो पैराग्राफ है ये किसी दूसरे की बुक से यूज किया है, और इसको अगर आप लीगली यूज करना चाहते हो तो आपको उस बुक का सारा डिटेल अपने इस डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनली सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से हमने ये पैराग्राफ लिया है। तो इसका जो भी सोर्स है इस पैराग्राफ का वो डिटेल आपको यहाँ देना है। उसके लिए हम जाएंगे साइटेशन पे, ऐड न्यू सोर्स। जो भी आपका सोर्स है जिस भी टाइप का है आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। ये हम एज एग्जांपल बुक ही ले रहे हैं, तो जो भी आपकी बुक का ऑथर है, टाइटल है, उसका ईयर, सिटी, जो भी आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है फील्ड्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो।
इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो चेक ऑन करो। रेड स्टार जो फील्ड थी कंपल्सरी थी वो हमने ऑलरेडी फिल कर दी है। बाकी की जो फील्ड्स आई हैं उनमें अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग देनी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड ओके, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ एक टैग बनेगा। अब जो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करवानी है वो तभी प्रिंट होगी जब वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इस टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट की है उसको शो करवाने के लिए बिब्लियोग्राफी फील्ड पे आओ, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली होगी फील्ड्स के अकॉर्डिंग वो आपकी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोट करना, जरूरी नहीं है कि हम किसी भी बुक से सिर्फ एक ही जगह कोई मैटर इंसर्ट कर रहे हैं अपने लिए। एक ही सोर्स से आप अलग अलग जगह कोई इंफॉर्मेशन अगर यूज कर रहे हो एक से ज्यादा, तो वहां पर आपको क्या करना है साथ के साथ, अब जैसे ये पूरा साइटेशन आपने बना दिया, करना क्या है इस साइटेशन को यहाँ पर एज इट इज सिलेक्ट करो, ठीक है, विद पैराग्राफ, और आपका एक रेफरेंस में लास्ट ऑप्शन मिलेगा मार्क साइटेशन। ये इसी से जुड़ा हुआ फंक्शन है मार्क साइटेशन क्लोज, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा अभी देखना। अभी हमने एक साइटेशन अपनी डाल दी, अब मान के चलो कि इसी सोर्स से हमने एक जगह और भी इंफॉर्मेशन यूज की है, एक यहाँ पर ये पैराग्राफ भी हमने सेम सोर्स से यूज किया है, तो सोर्स तो हमने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया, तो उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे गए, सोर्स आपका टॉप में ऐड है, सिंपली क्लिक करो और इसकी इंसर्ट बिब्लियोग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ मार्क आए तो इनको होम में जाके ऑफ करवा देना, साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम हो तो इसको भी साथ में दोबारा सेलेक्ट करो मार्क साइटेशन, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा मार्क साइटेशन करने का। अब मान के चलो कि आपको कभी इन फ्यूचर अपनी ये जो इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग बुक पे आपने यूज की है या एक ही बुक पे मल्टीपल जगह आपने इंफॉर्मेशन यूज की है, उसमें कोई चेंजेस करने पड़ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमने ये साइटेशंस ऐड कर रखी हैं, ठीक है। उसकी लिस्ट अगर आपके पास हो तो आपको वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप साथ ही साथ ये साइटेशंस मार्क करते हो तो के बाद क्या करना है, आपको लिस्ट चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस पेज पे हमने ऐसे साइटेशंस यूज कर रखी है। मार्क साइटेशन के ऊपर में ऑप्शन मिलेगा इंडेक्सिंग का, क्लिक करना, जिस भी स्टाइल में आपको अपनी इंडेक्सिंग चाहिए है सिलेक्ट करके जस्ट ओके करना। तो जितने भी साइटेशन आपने ऐड की होगी उनका लिस्ट आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एक ही सोर्स से दो जगह इंफॉर्मेशन यूज की थी, वो बता रहा है कि ये दो साइटेशन है और वो इन दो पेजेस पे ऐड की गई है। आप डायरेक्टली उन पेजेस पे जाके वो एडिट करवा सकते हो या उनको ढूंढ सकते हो, ठीक है। कभी भी अगर आपको अपनी साइटेशन में कुछ चेंजेस करने हो, अब जैसे ये तो पता लग गया कि फर्स्ट और सेकंड पेज पे है, तो हम अपना फर्स्ट और सेकंड पेज पे जो भी साइटेशन था उसको एडिट करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमें 2025 की जगह यहाँ दिए 2026, तो उसके लिए आना है मैनेज सोर्स पे, एडिट, जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है अपना टाइप करो, ओके, क्लोज, और इसको यहाँ आके एक बार रिफ्रेश कर लेना, अपडेट फील्ड, कौन सा था लास्ट वाला, अब यहाँ पहले भी यूज की गई है तो ये देखना पड़ेगा कौन सी है हमारी। हाँ ये है, जो भी लास्ट साइटेशन आपने बनाई होगी वो इस लिस्ट में लास्ट में ही मिलेगी। ठीक है, जो भी एनीथिंग बाद में आप साइटेशन ऐड करने के बाद अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करते हो तो मैंने सोर्स में जाके उसको अपना चेंज करवा सकते। नेक्स्ट आता है कैप्शन। ये भी आपने काफी ज्यादा देखा होगा टेक्निकल बुक्स के अंदर ज्यादातर कि कहीं कोई इमेज आ गई, पिक्चर आ गई, कोई टेबल आ गई, कोई क्वेश्चन है
तो उसके टॉप में या बॉटम में क्या है, उस पिक्चर इमेज का कैप्शन लिखा रहता है, टेबल 1.1, टेबल 2, पिक्चर 1, पिक्चर 2। तो जब भी कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट डिजाइन होता है, तो जहाँ जो चीज की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम पहले लेबल छोड़ देते हैं कि यहाँ पिक्चर 1 आनी है, पिक्चर कौन सी आनी है वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी पिक्चर कहाँ डालनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेबल ऐड कर देते हैं। तो उसी के आप लेबल कह लो, कैप्शन कह लो, एक ही बात है। इंसर्ट कैप्शन पे गए, कुछ डिफॉल्ट आपको कैप्शन मिलेंगे ऐड। आपको अपनी तरफ से अगर किसी भी नाम से ऐड करना है कोई लेबल, तो न्यू लेबल में जाके टाइप करो और ओके कर देना, वो आपका लिस्ट में आ जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर टेबल ही डालनी है, सेलेक्ट किया, ओके। टेबल 1 एक लेबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। बाद में जब कोई टेबल डालेंगे तो पता रहेगा कि हाँ यहाँ टेबल 1 आ है। ठीक है, कहीं पर आपको मान लो अब टेबल 2 डालनी है, तो आप कैप्शन पे गए, सिर्फ लेबल देखना है कि टेबल का ही सिलेक्टेड है, ओके कर देना, टेबल 2 ऑटोमेटिकली बन के आएगा। अब हो सकता है जल्दबाजी में कि यहाँ पर टेबल 3 चाहिए था, हमने डाल दिया टेबल 2, तो टेबल 2 की जगह कहाँ है, मान के चलो यहाँ है। तो आपको चेंज क्या करना है, कुछ नहीं, आप सीधा अपने कैप्शन पे जाओ, जो चीज इंसर्ट करनी है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना, उनका सीक्वेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो 2 था वो ऑटोमेटिकली 3 में अपडेट हो जाएगा पोजीशन वाइज। अब यहाँ मान लो हमें पिक्चर डालनी है, कैप्शन पे गए, टेबल की जगह ले लिया हमने पिक्चर, ओके करो, ठीक हो गया। अब जो चीज के लिए लेबल है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी कंटेंट आपने रेडी कर रखा होगा वो अपना इंसर्ट करवा लेना। अब इनका भी आपके पास इंडेक्सिंग आ सकता है, बना सकते हो। हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी टेबल किस पेज पे है, कौन सा पिक्चर किस पेज पे है। तो आप कैप्शन के टॉप में इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है, जिस भी चीज का आपको इंडेक्सिंग करना है, लिस्ट चाहिए, उसी को अपना सेलेक्ट करो, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, और ओके कर दो। ठीक है, टेबल 1.1 2 3 जिस पेज पे होगे विद पेज नंबर आपकी आ जाएगी। एक और हमने डाला था पिक्चर का, ओके, पिक्चर एक ही है, सेकंड पेज पे है। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये आपके ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में है। कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो उसी लेवल पे आपको ऑटोमेटिकली लेके भी चला जाएगा, आपको मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है। अब एक फंक्शन हमारा आता है क्रॉस रेफरेंस पर, ये हम ऑलरेडी इंसर्ट की क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने सिर्फ इसके अंदर एग्जांपल लिया था बुकमार्क का, हेडिंग का और पैराग्राफ मार्क। ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है ये हमने पहले क्रॉस रेफरेंस के अंदर यूज किए थे इंसर्ट की क्लास में। अब ये बाकी के जो बुकमार्क से नीचे के ऑप्शन है ये सारे आपके कैप्शन के लिए होंगे। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी हाइपरलिंक बन के आपके आए हुए हैं, आपको बनाने की जरूरत है नहीं। आपने कैप्शन के थ्रू जो भी चीजें यहाँ पर ऐड की गई होंगी, टेबल, पिक्चर, इक्वेशन, कुछ भी, ठीक है, जब आप उसकी इंडेक्सिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका हाइपरलिंक बना के आपको देता ही है। अभी ये जो टेबल 1 2 और 3 का जो यहाँ पर इंडेक्सिंग आया है ये हाइपरलिंक में है। ठीक है, तो अगर किसी भी और चीज का आपको कहीं भी इंडेक्सिंग चाहिए हो, अब मान के चलो मुझे पिक्चर 1 का यहाँ पर नहीं चाहिए हाइपरलिंक, मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना टॉप में आ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे गए, यहाँ से हमने चूज किया टेबल, जिस भी टेबल का चाहिए। ठीक है, अब देखो इंसर्ट अगर टेबल से इंडेक्सिंग करते हो तो उसमें तो सारी टेबल के हाइपरलिंक आएंगे बन के, हमें चाहिए सिर्फ टेबल 3 का, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस में। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में जिस टेबल को सिलेक्ट करोगे वो उसी का ही आपको हाइपरलिंक बना के देगा। कंट्रोल, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है क्रॉस रेफरेंस के। बाद में कभी भी कोई भी चीज आप अपनी ऐड करते हो एज ए लेबल, ठीक है, कैप्शन,
तो लिस्ट के अंदर अगर अपडेट करवाना है तो ये जो अपडेट टेबल है या अपना राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा अपडेट फील्ड, ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पर टेबल 4 और डाल दें, कैप्शन पे गए टेबल, ओके, अब ये इसका लिस्ट नंबर भी हमें इसके अंदर चाहिए, तो क्या करेंगे, अपडेट, जैसे आप इंडेक्सिंग पे आओगे कर्सर रखोगे तो अपडेट टेबल भी आपका एक्टिव हो जाएगा, चाहे वहां क्लिक करो चाहे यहीं पर राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड कर देना, वो एक ही बात। लास्ट रह गया आज के लिए मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री क्या है, अगर कोई डिक्शनरी यूज करता हो तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। होता क्या है कि कोई भी नई डिक्शनरी जब लॉन्च होती है तो उस डिक्शनरी के अंदर जो भी नए वर्ड ऐड किए गए हैं वो किसी यूजर को कैसे पता चलेगा कि कौन से नए वर्ड हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है, नए वर्डों के लिए एक अलग से कलेक्शन बना के 10 से 12 पेज का उस डिक्शनरी के लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। वहां से उसी रीडर को पता लग जाता है कि कौन सा वर्ड नया है और वो इस डिक्शनरी के किस पेज पे मिलेगा। अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसे वर्डों का कलेक्शन बनाना हो तो आप मार्क एंट्री फंक्शन को यूज कर सकते हो। कोई भी वर्ड है उसको अपना सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मार्क एंट्री पे जाओ, पहले वर्ड को सिलेक्ट करो, देन मार्क एंट्री पे गए। अब यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो सब एंट्री का मतलब सिंगुलर कोई दूसरा वर्ड आपको यूज करते हो सिनोनिमस, तो वहां आप बता सकते हो। दूसरा मार्क एंड मार्क, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना। मार्क अगर क्लिक करते हो तो उसका मतलब क्या होगा कि जिस पेज पे आपने ये वर्ड सेलेक्ट किया आपको पेज का नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप करो मार्क ऑल तो क्या होगा, वो वर्ड अगर उस पेज के अलावा और भी अगर किसी पेज पे होगा, एक से ज्यादा पेजेस पे अगर वो वर्ड है तो आपको उन सभी पेजेस का नंबर पता चल जाएगा। तो अभी हम इसको कर रहे हैं सिर्फ मार्क क्लोज। कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट करो, मार्क एंट्री, इसको हमने कर दिया मार्क ऑल। ठीक है, अभी सिर्फ दो वर्ड लिए हैं, इनकी हमें बनानी है इंडेक्सिंग, लिस्ट बनानी है। तो पेज में कहीं खाली जगह पे आओ, इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री करने के बाद उनका लिस्ट बनाने के लिए इंडेक्स पे आए, जिसमें फॉर्मेट में चाहिए सेलेक्ट करो, ओके कर दें। अब जो वर्ड हमने सिर्फ मार्क किया था वो एक ही पेज बता रहा है, लेकिन जो हमने मार्क ऑल किया था वो उन सभी पेज के नंबर साथ में बता रहा है आपको कि ये वर्ड इन पेजेस पे और भी अवेलेबल है। ये डिफरेंस था मार्क और मार्क ऑल में। अगर आप बाद में कोई वर्ड और भी ऐड करना चाहो तो आपका काम सिर्फ अपने वर्ड को सिलेक्ट करके मार्क एंट्री करना है और इंडेक्सिंग लिस्ट पे आके उसको अपडेट कर देना, राइट क्लिक कर, वो वर्ड ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका रेफरेंस, मार्क साइटेशन के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताओ।